ताकतवर कभी नहीं होने देगा। अब वो लड़की अभी पूछी ना फाइलेरिया वाली, हाँ कितने लोग हैं। मैं खुद ही कई सारी दवाएं खाता था, स्वामी जी ने सब छुड़वा दी। मेरी एक दो स्टूडेंट है सुमेगा सचदेवा, उसके फादर को 4th स्टेज का कैंसर था, ठीक कर दिया उन्होंने। उसकी ठीक कर दिया का मतलब यह है कि उनकी भी अंतःचेतना बहुत मजबूत थी, बहुत बहुत स्ट्रांग आदमी है वो। तो अभी उन्होंने कहा नहीं कि मैं किसी के रोग को ठीक कर सकता हूं, उसका अगर भोग लिखा हुआ तो नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी का रोग है तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर किसी का भोग लिखा हुआ तो नहीं ठीक कर पाऊंगा। कैंसर मतलब सुमेधा पौड़ी की लड़की है और दांत का कैंसर हो गया था, मसूड़े का 4th स्टेज का, और ठीक है, बढ़िया मस्त है, सही चल रहा है। तो ये जितनी प्रक्रियाएं यहाँ हो रही हैं वो मतलब समझ लो अद्भुत है। अब इनको छोड़ो मत, और जिसको भी तुम मानते हो, जैसे मैंने कहा पढ़ाई के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगा लो, एक भगत सिंह की फोटो लगा लो, जब तुम्हें निराशा घोरे एक बार देख लो फोटो को। दिवाली में नकली पिस्टल खरीदते घर में रख लो, कभी कभी लगा लिया करो, थोड़ा सा हंसा आएगा, भगत सिंह वाली कैप लगा लिया करो, कम से कम फीलिंग तो लेते रहो। तो तुम एक अम्बेडकर की फोटो लगा लो, एक भगत सिंह की लगा लो, एक विवेकानंद की लगा लो, वो तुम्हें योग और ध्यान और साधना की याद दिलाएंगे कि शरीर को शक्तिशाली करना है। एक गांधी जी की लगा लो, गांधी जी भी बहुत महान आदमी है, बहुत मतलब उनकी महान। और अगर तुम कोई फोटो नहीं एक लगाना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की लगा, जिस रूप में चाहोगे उस रूप में देखोगे। श्री कृष्ण सभी पर्सनालिटियों का मिश्रण है, उसमें तुम्हें बुद्ध भी दिखाई पड़ेगा, उसमें तुम्हें अर्जुन भी, सिकंदर भी, योद्धा भी, प्रेमी भी, सब किसी का त्याग नहीं किया, देखने का नजरिया बस बस। इसीलिए हिंदुओं ने मूर्ति पूजा की थी कि जब वो मूर्ति देखेंगे तो उन्हें जो रास्ते पे जाना है वो याद आएगा। बाद में हिंदुओं ने क्या किया, मूर्ति को ही पूजने लगे। वो जो उद्देश्य था मूर्ति का, यही तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसलिए नहीं कि मूर्ति गलत है, इसलिए उन्होंने कहा जो भारत में मूर्ति पूजा का उद्देश्य था वो आप भूल गए। जैसे हनुमान जी की फोटो लगी, मतलब ध्यान करना है, और ध्यान कैसे करना है वो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। एक एक लाइन में लिखा हुआ, राम रसायन तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर राम रूपी रसायन है, वही तो शक्ति वो बता रहे हैं। उस रसायन को तुम देख ही नहीं रहे हो। और जितना ज्यादा तुम्हारे सांस पे, देखो क्या लाइन उसमें लिखी, कुमत निवार सुमत के संगी। कुमत निवार, तुम्हारी जो अभी कोई कह रहा था निगेटिव थॉट आते, सांस पे चले आओ। तुम जब तक सांस पे रहोगे तुम्हारे विचार नहीं चलेंगे। जैसे पतंग होती है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, डोर। जब भी तुम्हें ज्यादा भय लगे सांस रोक लो, भय खत्म, क्योंकि जैसे सांस रोकोगे विचार रुक जाएंगे। डेड बॉडी में क्या नहीं है, सांस ही तो नहीं है। सांस का संबंध विचारों से है। अगर तुम विचार बदलना चाहते हो, सांस को पकड़ लो। शुद्धतम कुमत निवार सुमति के संगी, हनुमान चालीसा सूत्रों की चालीसा है कि जैसे नेगेटिव विचार है तुम आंख बंद कर लो, सांस पे आ जाओ, जैसे सांस पे आओगे विचार चेंज हो जाएंगे। सर ये पकड़े में नहीं आता, अभ्यास है ना, यही तो अभ्यास है। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ किताब पकड़ में आ रही है, अभ्यास करोगे ना, अभ्यास। जैसे हमने 5 दिन का शिविर क्यों लगाया कि तुमको आदत डलवा दे। जिसको भी खैनी खाने का चस्का लगा होगा वो 5 दिन में लगा होगा, सिगरेट का 5 ही दिन में लगा होगा, दारू का 5 दिन में। तो जब तुमको सिगरेट, शराब, दारू का चस्का 5 दिन में लग सकता है तो योग का क्यों नहीं लग सकता। और नहीं लग रहा है तो तुम हरामखोर हो। और अगर तुम हरामखोर हो तो तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा होनी ही नहीं चाहिए। तो तुम क्यों महत्वाकांक्षी हो। मतलब तुम 5 दिन में खैनी खाना शुरू कर दिए, 5 दिन में तुम सिगरेट पीना शुरू कर दिया, आज तक छोड़ नहीं पा रहे हो। 5 दिन में तुमने शराब पकड़ ली, आज तक तुमसे छूट नहीं रही है। तो 5 दिन में तुम योग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि तुम पकड़ना ही नहीं चाहते हो। भाग्य का लिखा सिर्फ एक ही आदमी बदल सकता है, गुरु, क्योंकि वो तुम्हारा दिशा परिवर्तित करा देगा। इसीलिए तो इस देश में गुरु को भगवान कहा। और जिस रास्ते से तुम गुजरे हो उसी से हम भी गुजरे हैं। हम यहाँ आए इलाहाबाद तो बताया गया कि भैया ये, हमने कहा ये क्या है, कहेंगे बीबीसी है, बुद्धिवर्धक चूरन। तो फिर आशा खाने की आदत पड़ गई यहाँ, और सीनियर अच्छे सीनियर थे तो बना रहे।
और जब बना रहे तो दोनों तार आपने भी तो रखेंगे। क्या है तो तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम लोगों से अलग हूं। मैं ये क्यों इस चीजों को करा रहा हूं? अगर मुझे सिर्फ संस्था खोलनी होती तो ये 1 करोड़ रुपया जो यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है उसको मैं ऐड में लगा देता, उसका मैं प्रचार कर देता, और उस प्रचार से 500 एडमिशन हो जाते। लेकिन मैं चूंकि तुम्हारे बीच से निकला हूं और ये सब करके निकला हूं, तभी तो वो जो पुराने लोग मेरे साथ वाले हैं वो सोचते हैं कि बहुत मक्कार आदमी है। नहीं सोचते, वो गलत नहीं सोचते, उनका भी सोचना सही है, क्योंकि वो तो वहीं रह गए। मैंने ऐसे लोगों को सुना, मुझे बात समझ में आ गई। भाई किसी ने मुझसे कहा, जैसे आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब 5 दिन में सिगरेट की आदत पड़ सकती है तो योग की क्यों नहीं पड़ सकती? और योग में उतनी ताकत है कि उसने सारी कुसंगतियों को बाहर निकाल दिया। कुमत निवार सुमत के संगी। तो मैं हिंदुस्तान में मैं एकमात्र टीचर हूँ, बाकी तो सब बड़े पढ़े लिखे टीचर हैं। कोई पीएचडी है, कोई ये है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई लंदन से है, टाई भाई लगा पहुंच गया, टाई वहां लगा, इधर आओ, टाई क्यों लगाएगा कोई आदमी? हैदराबाद सेमिनार लेने गए। आप गुरु हैं, बाकी सब शिक्षक हैं। हाँ सही कह रहे हो, उसको कहते हैं गुरु घंटाल भी है। तो हम हैदराबाद गए सेमिनार लेने, तो फ्लाइट लेट में पहुंची, टी शर्ट लोअर पहुंच के बोले, तो आयोजक ने कहा भैया कोच सेंटर पे आ जाइए। पहुंच गए, चप्पल उप्पल पहने थे, कहा कि बहुत देर हो गई, 2 घंटा हो गया, अब आप सीधे क्लास में चले। तो क्लास में गए तो लौंडे इधर उधर देख रहे थे, सोचे पंखा उंखा ठीक करने आया हो। तो मैं खड़ा हो गया, बहुत मारेगा, मेरा नाम होगा। अरे अरे आज से करीब 8-10 साल पहले की बात है। तो मैं तुम्हारे बीच से निकला हूँ और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, बादल तक, तुम आसमान तक पहुंचो, तुम इस देश को बदलो, तुम आदर्श बनो इस समाज के, इस राष्ट्र के, इस संसार के। मौका मिल रहा है ना? फिर तो कल 6 की एनसीईआरटी लेकर आप सभी लोग तैयार करके आएंगे और सुबह 5:30 बजे मैं 5:30 बजे आ रहता हूँ, 4:40 में मैं बाहर था, आया नहीं तो आप 5:30 बजे आ रहेंगे। सारा प्रश्नोत्तर प्रोग्राम यहाँ चलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ, सेल्फी कोई नहीं खींचेगा, सेल्फी परंपरा का अंत करना है। आप सब अपने आप में महान है। मैं आप लोगों का, भैया तुम सब युवा हो यार, इस देश का गौरव। हमारी जिस दिन सेल्फी, किसी एक आदमी के साथ मेरी सेल्फी है, सौरव गांगुली के साथ, उस आदमी को मैं इतना प्यार करता हूँ, उसकी अदा को प्यार करता हूँ, एक्शन, कि मारेंगे आगे बढ़ के, बस उस